नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं डीके मिश्रा। हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रा। आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल इविल मैथ्स पे स्वागत है। हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे जिसमें से हम लोग 11th लेक्चर 11 लेक्चर पढ़ चुके हैं। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। अलजेब्रा में अब ग्रुप बनने से पहले की कंडीशन, ग्रुप बनने के बाद की कंडीशन, उसमें कुछ कंडीशन, कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। राइट आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी, लेफ्ट इनवर्स, राइट इनवर्स, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है। तो लास्ट में हम लोगों ने इनके बारे में चर्चा किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट ग्रुप के, जिसमें से पहला रिजल्ट आपको आधा अधूरा लिखा दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो हम लोग आज डिस्कस जो करने वाले हैं, जिसके बारे में बात करने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, ग्रुप की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। अब इस ग्रुप से कुछ रिजल्ट्स निकल के आए। वैसे रिजल्ट्स आप बोलें या फिर इसको थ्योरम्स बोल सकते हैं, या फिर इसको एग्जाम्पल बोल सकते हैं, या फिर क्वेश्चन बोल सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि किसी किसी बुक्स में आपको, बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जहाँ पे थ्योरम्स के फॉर्म में होंगे, बहुत सारी बुक्स है जहाँ पे आपको क्वेश्चन के फॉर्म में होंगे, बहुत सी बुक हैं जहाँ पे क्या होंगे, एग्जाम्पल के फॉर्म में होंगे। दैट मीन्स अलग अलग किताबें अलग अलग अपने अपने तरीके से लिख रखी हैं। तो हम लोग जो यहाँ पे बात करने वाले हैं, हम इसको एक नोट पॉइंट के रूप में या इंपॉर्टेंट रिजल्ट के पॉइंट के रूप में लिखते चलेंगे। रीजन क्या है कि सारे सारे पॉइंट्स को प्रूव करना इतना तो है नहीं कि हम सारे को प्रूव करते चलेंगे, बट आपको प्रूफ समझाते जरूर चलेंगे। तो आपको प्रूफ का डिस्कशन हम कराते चलेंगे। आप किसी को अगर जरूरत होती है कि हमको प्रूफ ही चाहिए, तो अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पे कहीं पर आप ज्वाइन होके क्या कर सकते हैं, आप वहाँ एसएमएस कर सकते हैं। तो हम उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें सारे प्रूफ्स होंगे। तो अगर किसी को व्हाट्सएप कांटेक्ट करना है तो आपके स्क्रीन पे लिखा गया है 9696726252। और आपका व्हाट्सएप चैनल है एबिल मैथ्स के नाम से, और टेलीग्राम चैनल भी आपका एबिल मैथ्स के नाम से ही है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान देते हैं कि हमको आगे करना क्या है। तो पहला पॉइंट हमारा है, सबसे पहला रिजल्ट हमारा क्या है यहाँ पे, अ फाइनाइट सेट जी। हमने सबसे पहले रिजल्ट में क्या रखा है, एक फाइनाइट सेट जी ले रखा है विथ एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। किसके साथ? एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन के साथ इज अ ग्रुप। ये क्या है? एक ग्रुप है। लेकिन कब होगा, देखो ये एसोसिएटिव तक की कंडीशन दिया गया है। कहां तक? एसोसिएट, मतलब पॉस्टुलेट फर्स्ट, पॉस्टुलेट सेकंड, दो पॉस्टुलेट यहाँ पे बताए गए। मतलब एसोसिएटिव तक होने की कंडीशन में, मतलब ये क्या बोला, इफ अ फाइनाइट सेट जी विथ एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इज अ ग्रुप। एक ग्रुप बनाएगा, लेकिन कुछ शर्त तो होगी भाई। एसोसिएटिव होने का मतलब तो ग्रुप तो होता नहीं है। इफ क्या? इफ द राइट एंड लेफ्ट, इफ द राइट एंड लेफ्ट कैंसिलेशन होल्ड, कैंसिलेशन होल्ड। क्या कंडीशन है भाई? अगर लेफ्ट और राइट दोनों कैंसिलेशन होल्ड हो जाता है किसी ग्रुप जी के लिए, अगर लेफ्ट और राइट दोनों कैंसिलेशन होल्ड होता है, तो वह क्या बनाएगा भाई? ग्रुप बना लेगा। क्या बना लेगा? ग्रुप बना लेगा। क्या बनाएगा? ग्रुप बना लेगा। क्लियर है? बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? डन? ठीक। तो क्या बना लेगा भाई? ग्रुप बना लेगा। कब? अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है, वो एसोसिएटिव लॉ तक फॉलो करता है, पॉस्टुलेट सेकंड तक होल्ड करता है, तो वो इफ द राइट एंड लेफ्ट कैंसिलेशन अगर होल्ड करेगा, तभी एसोसिएटिव होने के बाद क्या कहा जाएगा? ग्रुप कहा जाएगा। बातें समझ में आई? क्लियर है? चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अगर आप लोग, वैसे हमने आपको एक बार बीच में बताया भी था। सेकंड पॉइंट आपका है कि द फाइनाइट सेट, कोई भी फाइनाइट सेट, द फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट एन, फाइनाइट सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। क्या है? एक सेट है, फाइनाइट सेट है, सेट ऑफ ऑल एन, सॉरी, सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। एन क्या है? पूरे नेचुरल नंबर्स का सेट है, जैसे 1 2 3 सो ऑन, इस तरह से ये नेचुरल नंबर का सेट है। इस ये क्या होगा? एक कभी भी ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन।
ये कभी भी ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। यही चीज यहाँ पे बताएगा, अ फाइनाइट सेट एन इज नॉट नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वैसे मैंने इसको प्रूफ कर रखा था एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को, दो चीजों को लेके, जहां पे एक लॉ फॉल कर रहा था, दूसरे में दूसरा फेल कर रहा था। क्लियर है? आप लोगों को याद है या नहीं याद है ये नहीं पता मेरे को, बट हमने इस चीज को आपको प्रूफ कराया मिलमेंट। A finite set n of all natural numbers 1, 2, 3, so on is not a group, not a group। एक ग्रुप नहीं बनाएगा किसके लिए? फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एडिशन के लिए भी नहीं बनाएगा। आपको ये चीजें मैं प्रूव करा चुका हूं, एडिशन के लिए भी यह ग्रुप नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि अगर ध्यान दो थोड़ा सा, आप इसमें थोड़ा सा अगर डिस्कस करते हैं इसके बारे में, तो ध्यान दो क्या होगा। एडिशन के लिए, अगर हम एडिशन की बात करते हैं, एडिशन की बात करते हैं मतलब सिंबल हम लिख लेते हैं। अगर हम प्लस की बात करते हैं, प्लस के रिस्पेक्ट में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी हमारा क्या होता है? जीरो होता है। आइडेंटिटी हमारा जीरो होला। और मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? वन होती है। आइडेंटिटी कितनी होती है? वन होती है। यहाँ पे नेचुरल नंबर में तो जीरो आएगा नहीं, नेचुरल नंबर में जीरो आएगा नहीं, बिलोंग करेगा। दैट मीन्स जब किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का आइडेंटिटी ही नहीं एग्जिस्ट करा तो ग्रुप तो नहीं बनाने वाला। सिंपल सी बात है, ग्रुप नहीं बनाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करा, लेकिन इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे अगर टू की बात करें, अगर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में टू के इनवर्स की बात करें, तो टू टू का पावर माइनस वन आएगा, मतलब वन अपान टू हो जाएगा। और वन अपान टू आपका क्या है? वन अपान टू कहाँ गया भाई? क्या दिक्कत हो गई इनको? कोई इशू आ गया भाई, टेक्निकल इशू। ठीक है, तो वन अपान टू क्या है? वन अपान टू आपके नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करता। और जब ये नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करता, तो सिंपल सी बात है, ये भी क्या करेगा? ग्रुप नहीं बनाएगा। क्लियर है बातें? समझ में आई? डन? क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग थोड़ा। नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात कर रहे हैं। तो थर्ड हमारा रिजल्ट जो है, थर्ड थर्ड रिजल्ट हमारा क्या है? इफ यक्स इज एन, इफ यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ जी, एलिमेंट ऑफ जी। अगर यक्स किसी ग्रुप जी का एलिमेंट है, यहाँ पे हमने एलिमेंट ऑफ जी इसको लिख देते हैं या ग्रुप जी लिख देते हैं, ग्रुप जी। एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। ग्रुप जी का एलिमेंट कोई यक्स ऐसा एलिमेंट है जो कि किसी ग्रुप का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? ग्रुप का एलिमेंट। और ग्रुप का एलिमेंट है, और कौन सी कंडीशन में? सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू ए। कौन सी कंडीशन में? ए एक्स इज इक्वल टू ए फॉर सम ए इन जी। कुछ ए के लिए जो कि जी में बिलोंग कर रहे हैं, उनके लिए क्या कंडीशन है? ए एक्स इजिकल टू ए दे रहा है। क्या मिल रहा है? ए एक्स इजिकल टू ए बिलोंग कर रहा है। देन ऐसी कंडीशन में, देन सिंपल सी बात है, एक्स इजिकल टू क्या होगा भैया? आइडेंटिटी होगा। एक्स देन क्या होगा? एक्स इजिकल टू आइडेंटिटी। सिंपल सी ध्यान दो यहाँ पे बातें, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं कहा गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या गया? इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। अगर यक्स हमारा किसी ग्रुप का एलिमेंट है, और इस तरह से है कि ए एक्स इजिकल टू, डिफाइन कैसे है? ए एक्स इजिकल टू ए के फॉर्मेट में डिफाइन है। तो फॉर सम ए इन जी, मतलब कुछ ए इन जी के लिए, या सभी की बात कर लें, तो यहाँ पे यक्स इजिकल टू आइडेंटिटी ही होगा, तभी ए एक्स इजिकल टू ए फाइंड होगा। अब ऐसा क्यों? हमने आपको पीछे बता रखा है कि अगर आप किसी एलिमेंट में किसी को ऑपरेट कर रहे हैं और आपका एलिमेंट दोबारा वही फिर से मिल जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे यक्स को ऑपरेट किया गया, हमको हमारे पास एलिमेंट ए था, एलिमेंट ए मिल गया। ऐसा कब पॉसिबल है? जब हमारा एलिमेंट किसके साथ ऑपरेट करे? आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट कर रहा होता है, तभी ऐसी कंडीशन फॉलो होती है।
बातें समझ में आई? ऐसी कंडीशन कब फॉलो होती है? जब हमारा एलिमेंट किसके साथ ऑपरेट हो रहा होता है? आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट हो रहा है, तभी ऐसी कंडीशन फॉलो होती है, अदरवाइज ऐसी कंडीशन फॉलो नहीं होती है। ये बात समझ में आई कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट यक्स है जो कि ग्रुप जी में बिलोंग कर रहा है, और कैसी कंडीशन है भाई? इसमें बिलोंग कर रहा है, बिलोंग करने के साथ हमको क्या वही एलिमेंट फिर से प्रोवाइड कर दे रहा है, दैट मीन्स वो क्या है? अपने आप में आइडेंटिटी। क्लियर है? चलो चौथे रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ रिजल्ट हमारा है, फोर्थ रिजल्ट की अगर बात करें तो फोर्थ रिजल्ट कुछ आपके इनवर्स के रिलेटेड है। वैसे मैंने ये भी बात आपको एक्सप्लेन कर रखा है प्रॉपर्टीज में। इफ एवरी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, ग्रुप के अंदर में जितने भी एलिमेंट है, ग्रुप जी के अंदर में जितने एलिमेंट है, इज इट्स ओन इनवर्स, if its own inverse, then G is abelian। G is abelian हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबेलियन हो जाएगा भाई। अबेलियन मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पॉस्टुलेट फिफ्थ को भी क्या कर जाएगा? होल्ड कर जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? सिंपल सा बात बोलिए, सिंपल सा लॉजिकल बात है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, जैसे हमारे पास कोई मान लो ग्रुप है, सपोज दैट हमारे पास ग्रुप जी है, हमने मान लिया ई ए बी तीन एलिमेंट है, ई ए बी तीन एलिमेंट है। अगर ये तीनों खुद के ओन इनवर्स हो गए, ये खुद के क्या हो गए? ओन इनवर्स हो गए, अपने अपना इनवर्स खुद, मतलब ई का इनवर्स इज इक्वल टू ई, ए का इनवर्स इज इक्वल टू ए, और बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी अगर हो गया, बी का इनवर्स इज इक्वल टू क्या? बी अगर खुद हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो जी है, जो ग्रुप, जो आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिया गया है, ये वाला ई ए बी वाला, ये अपने आप में अबेलियन ग्रुप बनाएगा। क्या बनाएगा? अबेलियन ग्रुप बनाएगा, सारी प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाएगा। होल्ड करेगा कि नहीं करेगा? बातें समझ में आ रही है? ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। ये पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन को क्या अबेलियन ग्रुप की तरफ कंडीशन पे ले जाएगा। रीजन है कि सारे एलिमेंट खुद के इनवर्स हो गए। अब ई खुद का इनवर्स हो गया, ये तो होता ही है, आइडेंटिटी अपने आप का खुद का इनवर्स होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट ई आपके पास है, ई इंटू बी करोगे आपको ए और बी मिल जाएगा, आइडेंटिटी भी मिल गया। अगर इन तीनों एलिमेंट को उठा के आप क्लोजर प्रूफ करते हो, ई इंटू ए इज इक्वल टू ए, या ए इंटू बी समथिंग जो भी आएगा वो आइडेंटिटी ही आएगा। ठीक है? इस तरह से आप ऑब्जर्व करते जाइए, रिलेट करते जाइए, सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं? सारे के सारे पॉस्टुलेट आपके होल्ड हो जाएंगे, सारे पॉस्टुलेट यहाँ पे फॉलो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बी इज इक्वल टू बी, ई बी इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू बी, ई ए इज इक्वल टू ए, ई बी इज इक्वल टू समथिंग, मतलब जितने भी पॉस्टुलेट आपके हैं सारे के सारे यहाँ पे फॉलो हो जाएंगे। ठीक है? तो अगर आप इसको, जिसको भी अगर नहीं समझ में आ रहा है इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप या व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर आप वहां पे एसएमएस कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता, अगर आप लोगों की डिमांड होती है कि सर इसका प्रूफ चाहिए, जितने भी हम रिजल्ट्स बता रहे हैं, या उनका सोल्यूशन चाहिए, जो भी आपको समझ में आता है, तो हम उसको एक अलग सा लेक्चर बना के आपको अपलोड कर देंगे। क्लियर है? तो अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ, अगला रिजल्ट पे ध्यान देते हैं। ये समझ में आई बात है कि नहीं आई? क्लियर हुआ? ओके, चलिए भाई, अगले रिजल्ट की अगर बात करें, हम फिफ्थ रिजल्ट की अगर बात करते हैं। क्या होगा भाई, आज स्क्रीन बहुत लैग कर रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ठीक, चलिए भाई, फिफ्थ कंडीशन पे आते हैं। फिफ्थ रिजल्ट हमारा, फिफ्थ रिजल्ट हमारा क्या है? अगर फिफ्थ रिजल्ट की बात करें, ध्यान से समझो फिफ्थ रिजल्ट। अगर हमारे पास, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कुछ ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप और मोनोइड, ये चीजें हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। जब हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे थे तभी हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा। अगर हम उसी में से एक पॉइंट की बात करने वाले हैं रिजल्ट के रूप में, जो कि ग्रुप के रिजल्ट के अंडर में आता है। अगर मान लो कोई सेमी ग्रुप हो हमारे पास, और वो कैंसलेशन लॉ को होल्ड करता हो,
क्या करता है, अगर हमारे पास, सॉरी, अगर की बात करें, कोई भी सेमी ग्रुप हो, कोई भी सेमी ग्रुप हो ना, जो कि कैंसिलेशन लॉ को फॉलो करता हो, वो हमेशा क्या, ग्रुप कहलाएगा। सेमी ग्रुप किसको बोलते हैं? अब ध्यान थोड़ा सा रिलेट करते हैं पीछे से। अभी पहली कंडीशन हम लोगों ने क्या रखा, अभी पहली कंडीशन क्या लिखा था, पहली, सबसे पहला रिजल्ट हम लोगों ने लिखा था कि अ फाइनाइट सेट जी, फाइनाइट सेट जी विथ एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इज अ ग्रुप, associative binary operation is a group if and only if, yeah, sorry, if and only if नहीं, if the right and left cancellation law hold, अगर लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ को होल्ड कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। अब ध्यान से समझो, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तक को फॉलो कर रहा था, कैंसिलेशन पे होल्ड हो रहा था, तो वही थोड़ी सी बात उसको रिलेट करके क्या लिखा, अ फाइनाइट सेमी ग्रुप। अगर हम बोल दें अ फाइनाइट सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप का मतलब क्या हुआ, पासुलेट सेकंड और पासुलेट फर्स्ट को होल्ड कर रहा है, पासुलेट फर्स्ट और पासुलेट सेकंड को होल्ड कर रहा है, पासुलेट फर्स्ट और पासुलेट सेकंड को अगर होल्ड कर रहा है, द कैंसिलेशन लॉ इज अ ग्रुप। अगर एक कैंसिलेशन लॉ को भी क्या करेगा, ओबे कर गया, तो क्या बना लेगा, ग्रुप बना लेगा कि नहीं बना लेगा। कैंसिलेशन लॉ को अगर फॉलो कर जाएगा तो ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा, सिंपल सी बात, एकदम पहले वाले रिजल्ट, पहला वाला रिजल्ट ही समझो इसको, एक टाइप का पहला ही रिजल्ट है ये, बस थोड़ा सा डिफरेंट वे में बोला गया क्योंकि आपको वहां पे समझाना है। ठीक, तो लिखते हैं, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द फाइनाइट सेमी ग्रुप, फाइनाइट बोलते हैं तो फाइनाइट ही लिख लो, द फाइनाइट सेमी ग्रुप, सेमी। अच्छा, अगर इनफाइनाइट होता इसके बारे में आप सोच के बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करिएगा। अगर इनफाइनाइट सेमी ग्रुप हम यहाँ बोलते तो क्या कंडीशन होती, फॉलो होता कि नहीं होता, या ग्रुप बनाता कि नहीं बनाता, इसके बारे में आप सोच के और समझ के अच्छे से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अ फाइनाइट सेमी ग्रुप विच विच ओबे, जो कि क्या करेगा, ओबे करेगा द कैंसिलेशन लॉ, किसको ओबे करेगा, क्या भाई कौन सी राइटिंग बन जा रही है, कैंसिलेशन लॉ, कौन से लॉ को होल्ड करेगा, कैंसिलेशन लॉ को होल्ड करेगा, इज अ ग्रुप, इज अ ग्रुप, क्या होगा वो, अपने आप में एक ग्रुप होगा, वो अपने आप में ग्रुप बनाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ये फर्स्ट रिजल्ट की तरह सेम है, बस वहां पे थोड़ी सी बातों को हाइड किया गया था, यहाँ पे पूर्ण रूपेण लिखा गया। सेम तो एकदम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि वहां पे क्लोजर को हाइड रखा गया था, उसके बाद कैंसिलेशन की बात की गई थी। यहाँ पे सेमी ग्रुप बोला गया, मतलब पॉस्टुलेट फर्स्ट और सेकंड को क्या करेगा, पूर्ण रूपेण फॉलो करने के बाद ही कैंसिलेशन की बात की जा रही है। बातें समझ में आई, क्लियर है, डन। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर, नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ अगर मूव करते हैं, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, इसमें तो कोई किसी को इशू होगा नहीं, क्लियर है ना। जिसको भाई कोई इशू होगा तो एकदम क्लियरली बोल दीजिएगा, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई भेदभाव नहीं। चलिए अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगली प्रॉपर्टी, छठी प्रॉपर्टी क्या है। हम्म, आज भाई सिस्टम को कुछ दिक्कत आ गई हमको लग रहा है। इरेज नहीं कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं 6 नंबर। चलिए 6 पॉइंट पे आते हैं, 6 नंबर पॉइंट पे आते हैं हम लोग। भाई क्या हो रहा है, अपने आप सारा का सारा लिखे जा रहा है, लेकिन अच्छा इरेज कर रहा है, बोल रहा है कि भाई इरेज करो, अब हम चालू हो गए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा। 5 पॉइंट्स हमारे होंगे, 5 रिजल्ट, 6 रिजल्ट है कि ऑपरेशन, हम बात करते हैं ऑपरेशन की इस बार, ऑपरेशन ऑन अ सेट, ऑपरेशन ऑन द सेट, कोई सेट है उस पे ऑपरेशन ऑफ ऑल इंटीजर, ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऑफ ऑल इंटीजर्स आई, इंटीजर आई इज डिफाइंड, इज डिफाइंड
कोई ऑपरेशन इस तरह से बनाया गया जो कि जितने भी इंटीजर है सबके लिए ऐसा है कि उस पे ऑपरेट किया गया और डिफाइन कुछ इस तरह से किया गया, ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आई इज डिफाइंड, और डिफाइन किया गया एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन। किस तरह डिफाइन किया गया, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन। ठीक है, ऐसी कंडीशन में कॉमा आई इज अ ग्रुप, अगर इस तरह से ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है तो हमारी आइडेंटिटी का सेट, हमारे आइडेंटिटी का जो सेट है वो अपने आप में क्या बनाएगा भाई, ग्रुप बनाएगा, मतलब चारों पासलेट को बारी बारी फॉलो करेगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं? बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर ऐसी कंडीशन है कि ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर आई इज डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन, तो क्या होगा, आई अपने आप में ग्रुप फॉर्म करेगा। अब किसी को संशय हो, कोई को किसी को दिक्कत हो तो थोड़ा सा ध्यान दे लो। अगर हम क्लोजर की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या होता है, कोई अनदर एलिमेंट सी बिलोंग कर रहा होता है वहां पे, क्या अनदर एलिमेंट सी बिलोंग कर रहा था। सिंपल सी बात है, अगर हम मान ले ए इन आई बी इन आई, ठीक है, तो देन अगर हम इसको ऑपरेट करेंगे तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन आएगा कि नहीं आएगा? और ए प्लस बी प्लस वन, वन तो ऑलरेडी इंटीजर है, ए और बी दोनों इंटीजर के एलिमेंट हैं, तो इंटीजर को इंटीजर के साथ अगर आप ऐड करते हैं तो ऑलरेडी फिर से इंटीजर आ जाता है, दैट मीन्स आपके सेट के बाहर तो नहीं जाने वाला। क्लोजर आपको इस तरह से होल्ड हो जाएगा। एसोसिएटिव भी सेम प्रॉब्लम, क्योंकि एसोसिएटिव में जब आप ऑपरेट करोगे तो वो क्या बनाएगा, ए प्लस बी प्लस वन बनाएगा। तो ए प्लस बी प्लस वन अगर आपका बना रहा है तो ध्यान से समझिएगा, ए प्लस बी प्लस वन अगर बना रहा है तो ए प्लस बी प्लस वन बनाने पे क्या कंडीशन हो जाएगी आपकी? क्या भाई, ये स्क्रीन आज बहुत परेशान कर रहा है, क्या दिक्कत हो गई है समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम एसोसिएटिव की बात करें तो ए स्टार बी स्टार सी की बात कर लेंगे तो तब भी वही होगा, ए स्टार बी की वैल्यूएशन में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस वन हो जाएगा ना, स्टार आपका सी हो जाएगा। फिर से करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस वन ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस सी प्लस वन हो जाएगा, नहीं तो होगा ना, एक की जगह पे ये प्लस बी प्लस वन, तो मतलब क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू। अब भी तो देखो सारे के सारे इंटीजर ही हैं, सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर ही हैं। तो एसोसिएटिव में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको इंटीजर ही मिल जाएगा, इंटीजर से अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। अब अगर यहाँ पे इनवर्स की बात करें तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ऑल इंटीजर्स की बात की गई है, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी भी यहाँ एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर, दैट मीन्स चार के चारों पॉस्टुलेट यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। बट यहाँ पे कॉमोटेटिव होल्ड करने के चांसेस हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, है ना। तो कहीं होल्ड करेगा कहीं, इसलिए कॉमोटेटिव के बारे में बात नहीं किया गया, सिर्फ ग्रुप तक की बात किया गया। दैट मीन्स क्या करेगा, ग्रुप बनाएगा। मतलब क्या हुआ कि कोई जित इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, पूरे के पूरे इंटीजर के सेट पे अगर ए ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन हो जाए, ए प्लस बी प्लस वन के फॉर्म में डिफाइन हो जाए, तो हमेशा क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। क्या बना लेगा, ग्रुप बना लेगा। क्लियर है इतनी बातें, समझ में आ रही? डन। चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपके कितने होंगे, सिक्स रिजल्ट हो गए। सेवन रिजल्ट पे आते हैं, रिजल्ट नंबर सेवन। रिजल्ट नंबर सेवन की अगर हम बात करें तो कुछ ऑपरेशन से रिलेटेड वो भी रिजल्ट है कि अगर मान लो हमारे पास कुछ ऑपरेशन इस तरह से हैं कि जो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, बट ध्यान से समझो, अगर हमको बोल दिया जाए कि कोई रिजल्ट है जो ए प्लस बी माइनस ए बी के फॉर्मेट में हो, लेकिन कब, कौन सी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में जब वन हमारे पास बिलोंग ना करे। हम उसको लिख के आपको शो कर दे रहे हैं, द द सेट ऑफ सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल
numbers, set of all rational number without one by the operation star defined by defined बाई, कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया, ए स्टार बी, ए स्टार, भाई क्या हो गया स्क्रीन को आज, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए, और ए के साथ क्या, प्लस बी माइनस ए बी, इस तरह से डिफाइन हो जाए। अगर इस तरह से डिफाइन होगा, इज एन अबेलियन ग्रुप बनाएगा। भाई क्या बनाएगा, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप बना लेगा ये, क्या बना लेगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा। वो भी कौन सा, एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। हम यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके लिखते हैं, मिट नहीं रहा भाई, क्या दिक्कत आ रही है आज, समझ नहीं आ रहा है चीजें। एन इनफाइनाइट इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप क्या बनाएगा, एक इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप बना लेगा। क्या बना लेगा, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप बना लेगा। समझ में आ रही बातें, क्या बनेगा, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। अब ध्यान ध्यान से समझो क्या बोला गया यहाँ पे, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, क्या, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स विदाउट वन, किसके, बिना वन के, विदाउट वन की बात किया, विदाउट वन बाई ऑपरेशन स्टार के साथ डिफाइंड बाई, कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी ना, ये आपका डिफाइन किया गया, इज एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, एक अपने आप में क्या बनाएगा, एक इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप बनाएगा। जैसे ऊपर की प्रॉपर्टी हमने समझाया, सेम उसी तरह अगर क्लोजर को होल्ड कराओगे तो क्लोजर होल्ड करेगा। अच्छा वन को क्यों नहीं रखा गया यहाँ पे, बात यह है वन को क्यों नहीं रखा गया, अगर सपोज दैट यहाँ पे वन को ना रखने का कारण क्या हो सकता है, ए प्लस, जैसे यहाँ पे ए प्लस बी माइनस ए बी है, ए प्लस बी माइनस ए बी है, अगर इनका रिजल्ट वन आ रहा होता तो क्या होता, या इनका रिजल्ट वन नहीं आ रहा होता तो ए माइनस वन, ए प्लस वन समथिंग, ए माइनस वन और वन माइनस बी समथिंग, इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाता, टोटल का जीरो हो जाता। तो ऐसी कंडीशन के लिए यहाँ पे क्या है कि वन को नहीं रखा गया। ठीक है, तो पीछे ऊपर मैंने सिक्स प्रॉपर्टी में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, उसके भी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ए प्लस बी माइनस ए बी सारे के सारे क्या रेशनल नंबर्स हैं, तो रेशनल नंबर में सबके सब बिलोंग कर रहे हैं, कोई भी रेशनल नंबर के बाहर नहीं जा रहा। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में आपको फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में भी आपको यहाँ पे एलिमेंट मिलते हैं। दैट मीन्स इनवर्स में भी कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर है, बातें समझ में आई। तो सेवेंथ प्रॉपर्टी भी आपकी, सेवेंथ रिजल्ट भी आपका फॉलो करेगा। ये सब रिजल्ट्स के फॉर्मेट में है, जिनको हम रिजल्ट्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक, तो अब आज का लेक्चर हम लोग बस यहीं तक करते हैं, आगे फिर से और रिजल्ट के साथ मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन क्या, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको जानना और सीखना बहुत जरूरी है। तो सभी लोगों से है कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जिसको कोई भी दिक्कत होती है, हम हर लेक्चर में बोलते रहते हैं, आप 9696726252 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, और उसके साथ साथ इन व्हाट्सअप चैनल भी जो है, चैनल जो है, चैनल इविल मैथ्स के ही नाम से है, इविल मैथ्स के नाम से व्हाट्सअप चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है और पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, एक ही नाम से सारे के सारे हैं। तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं, और जुड़ के आप अपने क्वेरीज को पुटअप कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इन सभी रिजल्ट्स का हमको प्रूफ चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो आप वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमको रिजल्ट चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो उसके बिहाफ में हम आपको एक नया वीडियो क्रिएट करके बना के आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो आज का लेक्चर इसी पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।